हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसे शहर से ज़्यादा गांव-गांव तक के लोग पहचानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन में दिखने वाले, सबसे ज़्यादा दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी की। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने आपसे कुछ समय के लिए एंकरिंग और पत्रकारिता पे कुछ सीखा भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आप दूरदर्शन में काफ़ी सालों से हैं। जैसा कि आपने बताया कि 1900 मैंने 2002 में ज्वाइन किया था 2002 डीडी न्यूज़ जी। तो उसके बाद से एक तरीके से कहें 3 सरकारें या 2 सरकारें जो बदली हैं, अटल जी की, फिर कांग्रेस, फिर मोदी जी की। इस टेन्योर में दूरदर्शन में कितना चेंज हुआ है और दूरदर्शन को कितना खुद को चेंज करना पड़ा है? देखिए, एक तो है जो आपने कहा करना पड़ा, एक तो ये है कि बाजार है, मार्केट है, उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। मैं दूरदर्शन में आया भी इसीलिए था 2002 में। उस समय सुषमा जी सूचना और प्रसारण मंत्री थी और एस.वाई. कुरैशी साहब जो भारत के चुनाव आयुक्त रहे। इन दोनों ने ये डिसाइड किया था। कुरैशी साहब उस समय डीजी थे और सुषमा जी आई.एन.बी. मिनिस्ट्री थी। इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई दूरदर्शन न्यूज़ का शक्ल बदलनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले दूरदर्शन में सिर्फ न्यूज़ रीडर होते थे। तो मैं उस पहले बैच का व्यक्ति हूँ जब ये तय किया गया कि दूरदर्शन में बाजार से, मार्केट से कुछ प्रोफेशनल लाए जाए, सिर्फ न्यूज़ रीडर नहीं हो बल्कि एंकर हों जो रिपोर्टिंग भी करें, न्यूज़ बनाएं, इस तरह के। तो एक देश भर से 21 लोगों को उस वक्त चुना गया था। तब मैंने डीडी न्यूज़ ज्वाइन किया था 2002 में। तो वो बाजार की डिमांड थी कि बाजार के हिसाब से आपको होना पड़ेगा। वो बदलाव तो बाजार का था और वो दबाव आज भी रहता है। आज भी हम बाजार के हिसाब से जो है कैसे टेक्निक में, कैसे प्रोडक्शन में, कैसे क्वालिटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ें कर सके, वो एक तो बदलाव बाजार का होता है। दूसरा बदलाव जो मैं कहता हूँ, एक तो लोग कहते हैं कि सरकार आने पर तो ठीक है, लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री जब बदलता है तो बदलाव आधा सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति, मैं ये मानता हूं कि किसी भी सिस्टम में जो टॉप पे व्यक्ति होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है उस सिस्टम को बनाने में, बिगाड़ने में। हम लोग चुनाव आयोग जानते भी नहीं थे क्या चीज़ है। टी.एन. शेषन जैसा व्यक्ति उस पद पर आता है, अचानक वो चुनाव आयोग को उनकी शक्तियों का एहसास कराता है और वो पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो इसी तरह से मैं ये मानता हूँ कि दूरदर्शन में मैंने कई मंत्री देखे हैं और मैंने देखा मंत्रियों के आने से जाने से बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। जैसे मैं मानता हूँ सुषमा जी एक ऐसा मंत्री थी, जब सुषमा जी आई.एन.बी. मिनिस्टर थी, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था दूरदर्शन के कार्यक्रमों में। अंबिका सोनी जब बनी, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था कांग्रेस के राज में। लेकिन उसके अलावा जब मैं दूसरे नाम लूँ, चाहे वो प्रियंजन दास मुंशी थे, उनका थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता था। प्रियंजन दास मुंशी या फिर उसके बाद के कुछ मंत्री थे जो आज भी राजनीति में हैं, बड़े सक्रिय हैं। उनमें से कई मंत्री ऐसे थे, जब वो मंत्री बने, आई.एन.बी. मंत्री बने, तो उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। एक आई.एन.बी. मंत्री तो ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा शास्त्री भवन में यह निर्देश दे रखा था कि शास्त्री भवन में नीचे एक कैमरा टीम हमेशा खड़ी रहेगी ताकि मुझे जो भी कहना हो तुरंत मेरे पास आके ले लो। और वो मंत्री साहब ऐसे थे कि उनका एक बार एक इंटरव्यू चल गया, उन्होंने एक बाइट दी, वो बाइट चल गई। जब वो बाइट चल गई, ऑन एयर हो गई, ऑन एयर होने के बाद जो है उन मंत्री जी को लगा कि मेरा जो फेस का एंगल है वो ठीक नहीं आया, तो उन्होंने उसको उतरवाया और दोबारा से इसको शूट करवाया। तो ऐसे भी मंत्री थे। वो मंत्री जी थे, उन्होंने 2009 के चुनावों में, 2009 के लोकसभा चुनाव में, वही मंत्री जी, उन्होंने मुझे मेरी एंकरिंग जब मैं कर रहा था, मुझे शो से हटवा दिया था, ये कहते हुए कि भाई मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है। उसके दूसरे कारण थे, शक्ल क्यों नहीं पसंद थी, तो उन्होंने मुझे हटवा दिया था। तो वही मंत्री, तो ऐसे भी मंत्री, तो मैं मानता हूँ कि मंत्रियों के आने जाने से बहुत फर्क पड़ जाता है और सरकारों के आने से तो फर्क पड़ता है, लेकिन मंत्रियों से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो पिछले कुछ समय से मैं मानता हूँ कि हमें अच्छे मंत्री मिले हैं
जो हस्तक्षेप उस तरह का नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि हम लोग प्रोफेशनली भी होने का कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी बहुत हम जो है अब हमने दूरदर्शन को बदलाव की कोशिश की। तो मैं जैसे जो प्रोग्राम करता हूँ, दो टूक जो करता हूँ, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ। कई बार डिबेट में मुझे प्रवक्ताओं को याद दिलाना पड़ता है कि 2014 से पहले दूरदर्शन में चुनाव का वक्त छोड़ करके ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई डिबेट, इतनी ओपन डिबेट होती थी जिसमें बीजेपी कांग्रेस यानी कि पक्ष विपक्ष के लोग बैठ करके लाइव डिबेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ था जब मनीष तिवारी जी आईएनबी मंत्री थे। वो भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मनीष तिवारी जी आईएनबी मंत्री थे, उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने प्रयास किया तो एक बार एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी कर दी सोनिया जी के ऊपर। उसके बाद से वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया। वो प्रोग्राम फिर दोबारा नहीं हुआ कि नहीं ऐसे लाइव डिबेट नहीं करनी। लेकिन मैं आपको गर्व के साथ कह रहा हूँ, बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ, 2016 में मैंने दो टूक प्रोग्राम शुरू किया था। आज हम 2021 में हैं। हम लगातार ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरे प्रोग्राम में लोग आते हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, दूसरे प्रवक्ता आते हैं, वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उनके ऊपर टिप्पणियां करके जाते हैं। लेकिन आज तक मुझे किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई ये चीज क्यों चली गई, ये क्यों कह दिया। और विपक्ष का आदमी है, विपक्ष। हाँ, मेरी ये कोशिश जरूर रहती है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते जरूरी भी है कि हम डिबेट का एक लेवल ना गिरने दें, हम अपशब्दों का इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हम नेताओं के लिए कोई बात कर रहे हैं तो आलोचना करें, लेकिन सम्मान के साथ करें। कई बार ऐसे प्रवक्ता आते हैं जो इस तरह की बात वो करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आजकल प्रवक्ता पार्टियां डिसाइड करती हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्यों चला गया, वो क्यों चला गया। और अब अगले सोमवार से ऐसा ही मैं एक और प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, जो दोपहर को होगा। इसी तरह की डिबेट होगी, ओपन डिबेट होगी। तो अब तक जिस डिबेट को 1 घंटा था, उसके हम 2 घंटे करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है और ये किस हद तक जो है मैं कह सकता हूँ कि एक जो है खुलापन जो है वो दूरदर्शन में आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। सर, आपने एक बात की जो पत्रकारिता में और टीवी चैनल्स पे शालीनता की, दूरदर्शन की शालीनता की, ये प्राइवेट चैनल्स में नहीं दिख रही हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चैनल जो सक्सेस पाने के लिए चिल्लाहट और कभी कभी गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं, ये पत्रकारिता को किस स्तर पे ले जाएंगे? मुझे लगता है लोग पसंद नहीं करते। हालांकि मैं बताऊं, मैं कोई बहुत साफ सुथरा नहीं उस मामले में, क्योंकि मेरे खुद की डिबेट में कई बार चिल्ला चिल्ली हो जाती है। मुझे बाद में एहसास होता है कि क्या हो गया, इतना क्यों। एक्चुअली उसका कारण, जैसे मेरे कई कार्यक्रमों में ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कई बार मैं शायद इमोशनल हो गया। एक बार उसके पीछे कारण थे। एक बार किसी ने भारत की तुलना पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कर दी, तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मुझे लगा यार ये कैसा बेहुदा आदमी है। मैंने उस दिन मैं उसके ऊपर चिल्लाया भी, और मैंने उसको ये भी कहा, मैं ऐसे बेशरम आदमी को लेकर आया अपने शो में, मुझे जो शब्द नहीं अपने गेस्ट के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उस दिन कर दिए। हालांकि मैंने ब्रेक जब लिया, ब्रेक के बाद मैंने उसको बोला, मेरे आप कार्यक्रम से आप चले जाइए, अगर आपको इस तरह के भारत के अपमान करना, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और मैंने कहा अगर आप माफी मांग के कंटिन्यू करना चाहें तो आप कीजिए। जब ब्रेक के बाद देखा वो सज्जन बैठे हुए, तो उन्होंने पहले माफी मांगी। उन्होंने बोला मैं ये नहीं कह रहा था। फिर उन्होंने अपनी बात को घुमा फिरा के जो है कहा, नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, यानी वो लाइन पर आ गए। जब लाइन पर आ गए तो मैंने भी कहा कि मुझे इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार तो ये इंटेंशन नहीं होती, हो जाता है। जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कई बार जो बीजेपी के, कांग्रेस के या सपा बसपा के या टीएमसी के कई प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके जो है बहुत ज्यादा। तो कई बार होता ही है कि प्रवक्ता जब आते हैं तो वो एक तो झूठ बोलते हैं इतना, या जब जैसे उनको लगता है जब जवाब नहीं होता तो वो चिल्लाने लगते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं, खड़काने लगते हैं। तो कई बार ऐसा प्रवक्ताओं की वजह से होता है, लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करते। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूँगा कि कुछ जो हैं
एंकर्स भी बीच में एक ऐसा ट्रेंड आया था कि कुछ एंकर्स को भी बड़ा मजा आने लगा था कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, कि बड़ा डांट देना, डपट देना है वो करके। लेकिन वो दौर थोड़ा सा थमा है। मैंने देखा कि बीच में तो एकदम से कई एंकर इस लाइन पे चले गए थे, लेकिन अब जो है वापस हो रहे हैं, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। लोगों को चिल्ला चिल्ली, मतलब आपने 8 विंडो बना दी, 8 विंडो में गेस्ट बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, कंटेंट क्या है कुछ नहीं पता, समझ क्या रहे, डिबेट क्या हो रही है कुछ नहीं पता। तो ये चीज अब लोग पसंद नहीं करते। होता क्या था कि बीच में एक ऐसा दौर आया था, लोगों को बड़ा मजा आने लगा था कि नेताओं को डांट पड़े, तो लोगों को बड़ा मजा आता जब एंकर नेता को डांटता है। तो कई लोग इसमें मजा लेते हैं, अरे बड़ा अच्छा हुआ आज एंकर ने इसको डपट दिया, बड़ा अच्छा किया। तो उसमें लोगों को आनंद आता, तो वो एक अलग विषय था, तो लोग थोड़ा बहुत करने लगे थे। लेकिन ये चीज लंबी नहीं चली, अच्छा हुआ। अब लोग फिर थोड़ा सा थमे, लोग अच्छी डिबेट पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाकी चैनल भी, मैं और भी कई चैनल देखता हूँ, कई चैनल में अब एंकर कहने लगे नहीं जब एक आदमी बोल रहा हो तो आप मत बोलिए, वो नहीं करिए। तो ऐसी चीजें कई चैनल में हुई है, तो एक अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ इसका स्वागत करना चाहिए। हम सारे एंकर्स की जिम्मेदारी है कि हम देखें कि टीवी पे एक अच्छी डिबेट हो, लोग अच्छी डिबेट देना जिसमें कंटेंट हो, और कंटेंट अच्छा आएगा तो दर्शक को ज्यादा अच्छा लगेगा। चिल्ला चिल्ली से कोई फायदा नहीं होने वाला। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर दूरदर्शन में आप इसी तरह छाए रहें और पूरे गांव-गांव तक आप फैले रहें, यही हमारी आशा है। हमने बात की दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एंकर श्री अशोक श्रीवास्तव जी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।